जो यात्रा थी उसमें उन्होंने बहुत जातिवाद और शोषण झेला और इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इस देश में हमारे साथ, हमारे समाज के साथ बहुत गैर बराबरी होती है और इसको दूर करने के लिए पहले अपने आप को सक्षम बनाना है। तो फिर उन्होंने स्टडी पे ध्यान दिया और यहाँ चले गए वो विदेश। पैसे का अभाव था, जैसे जैसे उनको सहायता मिलती गई वो पढ़ते गए और इतना पढ़े कि विश्व में आज तक उनके बराबर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, आज तक की बात कर रहा हूँ, विश्व की बात, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके आगरा की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व की बात कर रहा हूँ, आज तक कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति उनके बराबर नहीं है। भारत से 2 व्यक्ति थे तो डीएससी की, 2 व्यक्ति मात्र जिन्होंने डीएससी की, प्रथम बीएससी और द्वितीय बीएससी, दोनों ही एससी अपनी समाज के थे। बाबा साहब ने जब समाज के बारे में सोचा तो इस समाज हित के लिए हर 20 साल में अपने स्टैंड बदले बाबा साहब ने, हर 20 साल में बदले और एट लास्ट मरने से पहले वो ये कह के गए कि हे मेरे बच्चों, मैं तुम्हें अपने जीवन का निचोड़ देके जा रहा हूँ। क्या देके जा रहा हूँ? अपने जीवन का निचोड़, जो अपने पूरे अनुभव से मैंने प्राप्त किया है वो मैं तुमको देके जा रहा हूँ। और इसकी तुलना किससे की कि एक माली ने बाग लगाया और उसमें गुलाब के पौधे लगाए, सींचा, खाद डाला, पौधे बड़े हुए, फूल उगे, फूलों को तोड़ा और तोड़ के उनमें से उसका रस निकाला और रस निकाल क्या बनाया? गुलाब जल। गुलाब के फूलों की तुलना में गुलाब जल बहुत महंगा होता है। तो वो गुलाब जल बाबा साहब ने मरने से मात्र 1.5-2 महीने पहले हमको दिया। क्या दिया? वो दी धम्म की मंजिल। क्या दी? धम्म की मंजिल। वो धम्म की मंजिल इसी आगरा में, कहीं और नहीं, इसी आगरा में बाबा साहब ने 18 मार्च 1956, आप बहुत ही महाबड़भागी हो कि आप बाबा साहब की इस उपदेश स्थली पर रहते हो। किस पे? बाबा साहब की उपदेश स्थली पर रहते हो। और मैं भी बड़भागी हूँ, मैं बुद्ध की उपदेश स्थली पर रहता हूँ, मथुरा में। बुद्ध मथुरा में आए 2 बार और बाबा साहब यहाँ आए और बाबा साहब ने यहाँ बुद्ध की मूर्ति भी लगाई। पता आपको नहीं पता है? बाबा साहब के हाथ की मूर्ति है वो, जो बिजली घर पे है। कौन सा बुद्ध विहार है वो? चक्की पाट बुद्ध विहार। वो बाबा साहब के हाथ की बुद्ध मूर्ति है और बाबा साहब की अस्थियां वहां रखी हुई हैं उसी बुद्ध विहार पे। तो 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने स्पष्ट कह दिया कि मैंने अपने जीवन भर संघर्ष किया तुम्हारे लिए और तुम्हारे उत्थान के लिए, और उस संघर्ष में मैं असफल रहा कि तुम्हें सम्मान न दिला सका। इसलिए मैंने जितना अपने स्टडी किया, 35 साल का अनुभव और 21 साल का धर्मों के ऊपर स्टडी में मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि इस देश में जो धर्म था 1250 वर्ष, जो धर्म इस देश में रहा 1250 वर्ष, मैं फिर रिपीट करता हूँ, 1250 वर्ष जो देश पे शासन किया जिन बौद्धों ने, वो बौद्ध धर्म मैं तुम्हें देके जा रहा हूँ। ये नया नहीं है, ये तुम्हारे ही वंशजों का धर्म है। लेकिन जब यहाँ पर मुस्लिम काल आया, 850 वर्ष यहाँ मुस्लिम शासन रहा उस समय, और लगभग बीच में जो राजपूत काल आया उसमें इस धर्म की बहुत बड़ी हानि हुई। जब मैंने देखा कि इसकी जड़ें कुछ हरी हैं, जिसमें अनागारी धम्मपाल जैसे तमाम भिक्षुओं का सहयोग था, उन हरी शाखाओं में खाद पानी देके जा रहा हूँ मैं। 10 लाख बौद्धों को बनाऊंगा मैं। क्या कहा उन्होंने? बौद्ध बनाऊंगा। और ये भी घोषणा की कि जिनको लगता हो मेरे कहने से कि बौद्ध धर्म अच्छा है या वो पढ़ लें उसके बारे में, मेरे साथ वो बौद्ध बन जाएं। आप लोग उस समय नहीं थे, हम लोग उस समय नहीं थे, लेकिन आज हैं। आज हम लोग हैं। हमारा उत्थान, हमारी प्रगति, हमारा मान सम्मान अगर कहीं है तो केवल और केवल बाबा साहब के विचारों में। और बाबा साहब ने हमको एक सीढ़ी दे दी, कहाँ तक के लिए? बुद्ध के धम्म तक जाने के लिए। इसलिए बाबा साहब की इस बात को मानते हुए मैं उमेश पाल सिंह, जो कि इंटर कॉलेज में अध्यापक हूँ, बच्चों को मैथ पढ़ाता हूँ, मैंने बुद्ध धर्म जब बाबा साहब को पढ़ा तो मैंने देखा
बाबा साहब के माध्यम से मैंने धम्म को पढ़ा, तो धम्म के बराबर बढ़िया कोई भी विचारधारा है ही नहीं विश्व में। विश्व के 56 देश, एक दो देश की बात नहीं कर रहा हूं, कितने देश, विश्व के 56 देशों में बुद्ध धर्म है। दुनिया का तीसरे नंबर का धर्म बुद्ध धर्म है। तो बुद्ध धर्म केवल अपनी क्वालिटी की वजह से गया है विदेशों में। इसमें कुछ गुण हैं, इसलिए बुद्ध धर्म विदेशों तक पहुंचा है। श्रीलंका 90%, जापान दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी वाला देश, वो देश जो 1945 में पूरी तरह नष्ट हो गया था। 1945 वैसा क्या हो गया था, 2 बम गिराए अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे, जापान की रीढ़ तोड़ दी, और जैसे ही जापान टूटा अमेरिका को सरेंडर करना पड़ा द्वितीय विश्व युद्ध में। वो देश जो जापान नष्ट हुआ, और 1947 में भारत आजाद हुआ। मात्र 2 साल बाद भारत क्या हो गया, आजाद। विकास किसका पहले होना चाहिए था, विकास किसका होना चाहिए था पहले, आजाद होने वाले का। हो किसका गया, जापान का हो गया। और आज जापान से भारत 50 वर्षों के लिए कर्ज मांग रहा है। काय के लिए, बुलेट ट्रेन के लिए। अब वो विकास क्यों कर गया और भारत क्यों नहीं करा, क्योंकि जापान बुद्ध के रास्ते पे चला, और भारत भेदभाव और ऊंच नीच के रास्ते पर चला। भारत में काबिलियत को मौका नहीं मिलता है। काबिलियत को मौका मिलता तो साइंटिस्ट, बेहतरीन साइंटिस्ट मान्यवर कांचीराम साहब को छोड़ के राजनीति में आना नहीं पड़ता। साइंटिस्ट है, क्लास 2 ऑफिसर, नौकरी छोड़ के राजनीति चले आए।